हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। और कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस तरह की तर्जनी उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। बहुत नॉलेजेबल पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी बृहस्पति फिंगर अच्छी लंबाई में हो और थिक हो। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में है। यह फिंगर लेंथ में आपको यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के इक्वल पहुँचती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। सूर्य फिंगर यानी यह अनामिका उंगली जिन लोगों की अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी चीज़ें हैं। इनकी तरफ नेटिव का रुझान रह सकता है। अगर हम इनकी मरकरी यानी सबसे छोटी वाली फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यह लो सेट हो रही है। इनकी उंगलियों के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक लाइन आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा शाई स्वभाव का होगा, थोड़ी हेजिटेशन वाली शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहेगी। आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर भले ही लो सेट है लेकिन लंबाई में काफ़ी अच्छी है। लेंथ में इस फिंगर का अच्छा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखे जा सकते हैं। बात करते हैं इनके माउंट्स की। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है और बृहस्पति माउंट पर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको सर्कल करके बताना चाहूँगा गुरु पर्वत का एरिया। यह जो माउंट है बृहस्पति का माउंट कहलाता है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर प्रोग्रेस लाइंस हों, जैसी यह रेखाएं आप देख पाएंगे इनकी मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यह रेखाएं हाथ में मौजूद हों
तो नेटिव काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन में पाने में कामयाब ज़रूर होता है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आपको नज़र आएगा शनि माउंट हल्का सा इस एरिया से दबता हुआ, और शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में कई बार फाइनेंशियल इशू का भी सामना करना पड़ता है जिनका शनि पर्वत दब रहा हो, लेकिन हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, बीच में कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस भी हैं जो इनकी शनि रेखा को क्रॉस कर रही हैं, जिसकी वजह से भी थोड़े उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं। लेकिन इस रेखा का यानी भाग्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को जीवन में अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करता है। भले ही 40 की एज से पहले नेटिव के जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव बने रहते हैं, लेकिन 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल फ्लैट सूर्य माउंट और लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। इस तरह का सूर्य पर्वत होने से नेटिव को अपने जीवन में यश में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी के नाम से जानते हैं। सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है, बहुत बड़ी साइज में नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की एक सूर्य रेखा नजर आएगी जो 50+ की एज में चलकर नेटिव को एक बहुत अच्छी पहचान दिलवाने में, समाज में अच्छी रिकॉग्निशन देने में यह रेखा नेटिव की हेल्प जरूर करेगी। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको उठा हुआ यानी उभरा हुआ नजर आएगा, और इस तरह का बुध पर्वत जिन लोगों के हाथ में होता है ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आ रही होंगी, और मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखाएं बुध पर्वत पर हों तो नेटिव के भीतर बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। और ऐसा चिन्ह, ऐसी छोटी छोटी रेखाओं से बनने वाला या मेडिकल स्टिग्मेटा का चिन्ह हाथ में हो तो नेटिव काफ़ी अच्छा हीलर बन सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में यहाँ से आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा निकलकर एक वी टाइप का सिंबल बना रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा को देखा जाए तो इसके मिलने से एक ट्राइडेंट जैसा चिन्ह बनता हुआ ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा चिन्ह हाथ पर हो और नेटिव गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी कर्व्ड है, जिस वजह से केयरिंग नेचर रहेगी, और हार्ट लाइन से डाउनवर्ड चलने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस का होना मिडिल एज के बाद माइनर हेल्थ इश्यूज भी देता है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी दिक्कतें भी लेटर एज में चलकर आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो रेखा है माइंड की लाइन काफ़ी लंबी है, यह जीवन की रेखा है यानी लाइफ लाइन है। दोनों के बीच में एक क्लियर गैप यहाँ पर बनता हो जो नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको फिर कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर। ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में रहकर, किसी के अंडर रहकर ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाते। कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। एक लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। इस तरह की लंबी माइंड लाइन है, लेकिन साथ ही साथ यह रेखा हल्का सा नीचे की तरफ झुकती हुई भी आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की समस्या नेटिव को परेशानियां दे सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा लंबाई में काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है वो काफ़ी लंबी रहती है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा, जीवन की रेखा, यहाँ तक पहुँचती हुई इस तरह की लंबी लाइफलाइन का हाथ में होना
दर्शाता है कि नेटिव की एज 75 से लेकर 80 के अराउंड इजीली रहेगी। और इस रेखा के अंत में यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एक स्पष्ट फिश का चिन्ह इस तरह की रेखाओं के माध्यम से बनता हुआ नजर आएगा। यह जो माउंट है इसे केतु का माउंट, केतु का एरिया कहते हैं। और केतु माउंट के ऊपर ऐसा फिश का चिन्ह बन जाए तो यह बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा साइन होने से नेटिव जीवन में कई बार अचानक धन लाभ पाता है। यह चिन्ह होने से शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से धन की प्राप्ति होने के योग खुलते हैं। बात करते हैं इनके शुक्र यानी वीनस एरिया की। यह जो माउंट अभी मैं सर्कल कर रहा हूं यह शुक्र का पर्वत है। और हथेली में शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो यह जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। जिनके हाथ में यह चिन्ह इस तरह से उभरा हुआ शुक्र पर्वत होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स इजीली मिल जाते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। यह रेखाएं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं। और ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में होती हैं उतनी ज़्यादा चिंताएं, उतनी ज़्यादा वरीज नेटिव को परेशान करती हैं। परिवार की तरफ से, परिवार के किसी सदस्य की तरफ से नेटिव को परेशानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह जो माउंट है मून का माउंट है और काफ़ी उभरा हुआ। यहाँ पर हल्का सा जो इनकी मस्तिष्क रेखा का झुकाव इस तरफ मून की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या तो रहेगी। और इस माउंट के ऊपर भी ऐसी आड़ी रेखाएं हैं जिन्हें हम शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए जानते हैं। ऐसी रेखाएं होने से जीवन में छोटी छोटी दूरी की यात्राएं काफ़ी अधिक रहती हैं। भले ही यहाँ पर फिश का सिंबल इनके केतु माउंट पर होने से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के भी अच्छे योग रहेंगे, लेकिन ऐसी छोटी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में चंद्र पर्वत पर होती हैं उतनी ज़्यादा बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। मंगल रेखा हाथ में मौजूद है, आप देख पाएंगे इस तरह की एक लंबी और स्पष्ट रेखा जिसको मार्स लाइन के नाम से जानते हैं। यह रेखा हाथ में हो तो जीवन में एनर्जी का लेवल अच्छा रहता है। एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव का काफ़ी स्ट्रांग होता है। और साथ ही साथ यह मंगल रेखा होने से प्रॉपर्टी के मामले में भी ऐसा व्यक्ति लकी होता है। जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बनाने के योग नेटिव के बनते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।